सभी का इस वीडियो में स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुक्त होंगे। आज मैं उन सिद्धांतों की चर्चा करने जा रहा हूं जो सांसारिक जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी हैं और अविनाशी दर्शन के महत्वपूर्ण भाग हैं। अविनाशी दर्शन को अगर कोई फॉलो करता है तो उसको जीवन में जीने के ये सिद्धांत जरूर अपनाने चाहिए। तो पहला सिद्धांत है, सदा अहंकार का निरीक्षण करते रहें और अहंकार से मुक्त होने की कोशिश करें और अहंकारी साध संगत से दूर रहें। दूसरा सिद्धांत है, धन उतना ही एकत्र करें जो अति आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि मन में काल्पनिक भय को रखते हुए हम भविष्य के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि हमारा सारा जीवन, सारा समय धन इकट्ठा करने में ही खर्च हो जाए। तो धन उतना ही कमाएं, धन उतना ही इकट्ठा करें जितना आपके लिए परम आवश्यक है। ऐसा नहीं कि पीढ़ियों के लिए धन कमा के रख दें, बहुत सारा प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रख दें, बहुत सारी जमीन इकट्ठा करके रख दें। अगर आप धन कमा भी लेते हैं, अगर अधिक धन कमा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने योग्य है कि अगर आप धन कमाने में अपना समय खर्च करते हैं तो फिर आपके लिए समय नहीं बचता। आप उस धन का उपभोग भी नहीं कर पाते ठीक ढंग से। आप केवल धन कमाने के झूठे रस में ही झूमते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपको ये छोटा सा जीवन है और इस जीवन को समय देना चाहिए। आप समय तभी दे पाएंगे जब आप संतुलित मात्रा में धन कमाएंगे, उचित मात्रा में धन कमाएंगे। और फिर भी अगर आपको धन की प्यास अधिक है तो अपने भीतर झांक कर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं धन कमा तो रहा हूं पर इसका क्या लाभ है। आप ऐसा सोचेंगे मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी पीढ़ियां खाएंगी, तो आप उनकी जिम्मेदारी मत लीजिए। वो अपने कर्म को करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं धरती में। वो अपने आप कर्म करेंगे और अपने कर्मों से धन का उपार्जन करेंगे। पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तीसरा सिद्धांत है मेरा, बेकार श्रम से बचें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कामचोर हो जाएं, मतलब ऐसे काम न करें जो निरर्थक हों। अपने मस्तिष्क को अधिक से अधिक फ्री रखने की कोशिश करें। अनावश्यक कार्यों से बचें, अनावश्यक कार्य न करें, अपने लिए बोझ इकट्ठा न करें। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसका काम बाइक से चल रहा है, बहुत मजे से चल रहा है। कार की अवस्था उसे कभी कभी यदाकदा सालों में एक आध बार होती है और जिसको हायर कर सकता है, किराए पे ले सकता है। उसके बाद भी वो कार को ले आए, कार खरीदने के लिए अतिरिक्त श्रम करे, श्रम का बोझ बढ़ा दे अपने सर पर, तो वह अनुचित है। जब आपका काम चल रहा है, आसानी से काम चल रहा है और आपको आवश्यकता नहीं है कार की, तो उस कार को कमाने के लिए आप अधिक धनोपार्जन न करें और श्रम न करें। तो बेकार के मानसिक श्रम से बचें। चौथा सिद्धांत है, भोजन के प्रति विशेष सतर्कता रखें। मांसाहार को हो सके तो न करें। जैविक रूप से उत्पन्न अनाज का ही सेवन करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैं मांसाहार को मना इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे कई कारण हैं। मांसाहार एक ऐसा भोजन है जिसके लिए प्राकृतिक रूप से हम बने ही नहीं हैं। हमारे दांतों का आकार देख लीजिए, हमारे आमाशय का सिस्टम देख लीजिए। वो लोग जो मांसाहार करते हैं उनसे हमारा पूरा सिस्टम अलग है। हमारा प्राकृतिक रूप से हम जो बने हैं वो शाकाहार के लिए बने हैं। तो प्रकृति के साथ चलिए और शाकाहार करिए, मांसाहार मत करिए। क्योंकि आप किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे हैं, तो वह कर्म आपका रिफ्लेक्ट होकर आपके जीवन में वापस जरूर लौटेगा। आज नहीं तो कल वो लौटेगा ही। इसीलिए आपको भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा अगर आप मांसाहार करते हैं तो। हाँ, यदि मरा हुआ आपको मांस मिलता है तो उसका
कोई मर गया है अपनी स्वाभाविक मौत, उसका मांस खा रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है। और लेकिन वो भी क्या है, अनुचित ही है, क्योंकि हमारा शरीर इसके लिए बना हुआ नहीं है। पांचवा सिद्धांत है, अपने जीवन में सम्यक व्यायाम जरूर करें। अपनी दिनचर्या को ऐसे सेट करें कि जहां पर आपको व्यायाम करने का समय मिले। अपने जीवन चर्या में 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा व्यायाम, यानी कि 24 घंटे में से 2 घंटे आप व्यायाम और ध्यान को दीजिए। यह एक उचित व्यवस्था है जीने की, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और आपकी आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, वो भी बीमार नहीं होगी। छठा मेरा सिद्धांत है, पूरे दिन भर में 1 से 2 घंटा अपने विचारों को विराम दें और शून्यावस्था व मौन में रहें। इससे आपका शरीर व चेतना स्वस्थ रहेगी। ये जो मैंने 1 घंटा ध्यान की बात करी, ये उसी का भाग है। 1 घंटा आप विचारों को विराम दें, कोई विचार न करें, एकदम शून्यावस्था में रहें, एकदम मौन में रहें। यह आपके लिए बहुत ही उचित प्रयोग है। अगला सिद्धांत है, प्रेम व करुणा के भाव को विकसित करें। वैसे तो यह नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से मनुष्य को मिला होता है कि उसके अंदर प्रेम है या नहीं, करुणा है या नहीं, ये आपको आपके प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से आपको चरित्र प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर दया नहीं है तो उस करुणा के भाव को विकसित करने की कोशिश करें, दूसरे के दर्द को समझें और प्रेम पूर्ण रहें सबके प्रति। 8वां सिद्धांत है, किसी भी मनुष्य जीव को छोटा बड़ा न समझें। सबका अपनी जगह महत्वपूर्ण होता है, पूर्ण महत्व होता है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा न समझें, किसी जीव को छोटा न समझें। हर किसी का अपने स्थान पर पूरा महत्व है। मच्छर भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, मनुष्य भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, पेड़ भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। और एक श्रमिक भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अगर हम अच्छा पैसा कमाते हैं और बड़े पद में हैं और हम कहें श्रमिक तो बहुत छोटा है, कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कहना है। श्रमिक अगर नहीं होता तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग नहीं बन पाती। इतने सारे जो फैक्ट्रियों में काम होते हैं वो कभी नहीं हो पाते। इतना सारा जो माल है वो तैयार है वो कभी नहीं हो पाता। वो सब श्रमिकों में जो होता है। तो इसीलिए किसी को भी कमतर ना आके, सबका अपनी जगह पूरा महत्व है। पाखंडवाद और रूढ़िवाद को जीवन से दूर रखें। अगला सिद्धांत है, पाखंडवाद और रूढ़िवाद को अपने जीवन से दूर रखें। तो पाखंडवाद की परिभाषा और रूढ़िवाद की परिभाषा में बताओ। रूढ़िवाद मतलब जो परंपराएं पहले समय से, प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिन पर कोई भी प्रश्न अभी तक नहीं किया गया और जिनके पीछे कोई भी सॉलिड तर्क नहीं है उनको मानने के पीछे, तो उनके बारे में थोड़ा प्रश्न करें कि ये हम क्यों मान रहे हैं, हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हम व्रत क्यों कर रहे हैं, हम उपवास क्यों कर रहे हैं, हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, हम तीर्थ स्थान क्यों जा रहे हैं, हम गंगा क्यों नहा रहे हैं। तो उनमें प्रश्न करें, प्रश्न उठाएं। हम शिव जी में जल क्यों चढ़ा रहे हैं, हम जो है मजार में चादर क्यों चढ़ा रहे हैं। तो ये जो रूढ़िवादिता है, इसको अपने जीवन में जाग कर देखें और इससे दूर रहें। और ईश्वर के बारे में मैं आपको कहना चाहूँ, ईश्वर को भी बिना अपनी आत्मा को जाने, बिना अपने आप को पहचाने, आप किसी ईश्वर पर विश्वास या आस्था न रखें। जब तक आप झूठी आपका आस्था होगी, जब तक आपने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, तब तक ये आस्था एकदम झूठी होगी और किसी भी काम की नहीं होगी। अगला सिद्धांत है, आत्महत्या का सिद्धांत। आत्महत्या का जो ख्याल है वो कभी ना आने दें। कभी कभी हमारे जीवन में अधिकतर ऐसा हो जाता है कि हमारा मन आत्महत्या करने के लिए करता है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी एक वीडियो ही मैंने बनाया, आत्महत्या से कैसे बचें। इसके लिए आप वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आत्महत्या का ख्याल जब भी आए, तो अगर वाकई में आपने डिसाइड कर लिया कि आत्महत्या करनी है, तो वो मेरा वीडियो जरूर देख लें एक बार कि आपको आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आत्महत्या करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो परिवेश में आप रह रहे हैं उस परिवेश को छोड़कर आप एकाकी हो जाइए, एकांत में चले जाइए, अपना अलग से जीवन जीने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका आत्महत्या का ख्याल आपके मन से हट जाएगा।
अगला सिद्धांत है 11वां सिद्धांत, निराश कभी ना हो। सुख दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख को स्वीकार किया तो दुख को भी सहज से स्वीकार करें। तो निराश कभी नहीं होना है। कोई भी बाधा जीवन में आए, कोई भी परेशानी जीवन में आए, जिस प्रकार से जीवन में दुख आया है उसी प्रकार से सुख भी आता है। वो सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने दुख को स्वीकार किया है, सुख को स्वीकार किया तो दुख को भी स्वीकार करें, उसी भाव से जिस भाव से आपने सुख को स्वीकार किया। तब कोई निराशा नहीं होगी और तब कोई परेशानी भी आपको महसूस नहीं होगी। तो हमारा जो अगला सिद्धांत है, स्त्री सुख के मोह से दूर रहें। स्त्री सुख के मोह में न डूबे। वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसका उपयोग केवल संसार को गतिमान बनाने के लिए है। इस क्षणिक सुख को परम सुख न समझें, जागकर ही रति क्रिया करें तो जल्द ही आप इस मोह से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने कई वीडियोज बनाए हैं कि आप किसी प्रकार से रति क्रिया जागकर कैसे करें और कैसे इससे मुक्त हो जाएं। तो कई लोगों का मानना होता है कि स्त्री और पुरुष सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक क्षणिक सुख है। इसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व न दें। अपनी उम्र के 40 साल तक कम से कम इससे मुक्त होने की कोशिश करें। आपके जीवन में अगर आपकी शादी जितने भी साल में होती है, 10 साल तक का जो मैं समय बताता हूँ, इसके लिए 10 साल का समय काफ़ी है अपने जीवन में। उसके बाद इससे मुक्त होने की कोशिश करें, क्योंकि यह हमारे मुक्ति के मार्ग में बाधा बनता है और हम इसी में अटके रह जाते हैं और हम आगे आध्यात्मिक गति नहीं कर पाते हैं और अपने आत्मा की जानकारी हमको नहीं हो पाती है, क्योंकि हम मानते कर रहे चलते हैं कि इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, जबकि इससे यह कुछ भी सुख नहीं है। आत्मिक सुख सबसे बड़ा सुख है। स्वयं को जानने पर जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, उसके सामने रति क्रिया का सुख कुछ भी नहीं है। स्त्री या पुरुष एक दूसरे से के भावों को समझें और तकरार न करें और सहज स्वीकार करें। जब पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है उसमें तकरार न करें, किसी प्रकार का आधिपत्य न जमाएं एक दूसरे पर। आधिपत्य जमाने से क्या होता है कि तकरार होती है, झगड़ा होते हैं। हाँ, एक सहज झगड़ा अलग है, जो प्रेम पूर्वक झगड़ा जिसे हम कहते हैं, वो एक तकरार होती रहती है। लेकिन ऐसी तकरार न करें जो तलाक तक पहुंच जाए, जो लड़ाई तक पहुंच जाए। तो जबकि आपके पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिससे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो। एक घर का काम कर रहा है, एक बाहर का काम कर रहा है, या दोनों बाहर का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने मैनेजमेंट को सही रखें। वैसे तो मेरे हिसाब से, मेरे सिद्धांत के हिसाब से तो स्त्री को घर का ही काम करना चाहिए, पुरुष को बाहर का काम करना चाहिए। या फिर अगर स्त्री बाहर का काम कर रही है तो पुरुष को अंदर का काम करना चाहिए। दोनों को ही बाहर का काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, पारिवारिक संतुलन खराब हो जाता है। अगला सिद्धांत है 14वां सिद्धांत, छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दें किसी और की। तब तक क्रोध न करें जब तक क्रोध के अलावा कोई विकल्प न बचे। तो जो छोटी मोटी गलतियां हैं उसको एकदम इग्नोर करना सीखें और तब तक अपना क्रोध को जागृत न करें जब तक कि क्रोध आवश्यक न हो जाए। कि बिना क्रोध, वहां पर भी क्रोध का केवल नाटक करना, आपने अंदर से क्रोध नहीं लाना है। वहां पर क्रोध का एक नाटक आपने करना है, जिससे कि आपको लगता है कि क्रोध करना जरूरी है, किसी को डराना है, किसी को धमकाना है, किसी को सही रास्ते पर लाना है, उसके लिए क्रोध दिखाना जरूरी है। तो वहां पर आप एक नाटकीय क्रोध करें और असल में क्रोध आपके अंदर पैदा न हो पाए। अगला सिद्धांत है, किसी के बुरे शब्दों को मन में स्थान न दें, उसे नादान समझकर माफ करें। अगर कोई आपको बुरे शब्द बोलता है, गाली करता है, किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करता है आपके खिलाफ, तो ये ना समझे कि उसने मुझसे ऐसा कहा सका, उसने उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की। असल में जो बुरे शब्द का प्रयोग कर रहा है वह नादान है, उसको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। तो भरसक हो उसे माफ कर दें और उन शब्दों को अपने दिमाग में न घूमने दें बार बार कि उसने मुझसे, मेरे लिए गाली की, मेरे लिए बैड वर्ड्स बोले। तो उससे क्या होता है कि आपकी मन की शांति भंग होती है और आप प्रतिशोध की भावना से भर जाते हैं, और जो कि बहुत ही गलत है। अगला सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनेंगे। किसी से कोई अपेक्षा न करें, मात्र अपने कर्तव्य को करें और शांतिपूर्वक उसका निर्वहन करें। तो अपेक्षा एक ऐसा शब्द है, हम लोगों से अपेक्षा कर लेते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करेंगे, मैं इनके लिए कर रहा हूं तो इनको भी मेरे लिए करना ही चाहिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी पहचान अलग अलग है, सबके सिद्धांत अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। तो हो सकता है किसी की विचारधारा के अनुसार आपने जो उनके लिए किया वह आपके वैसा ही न करे, तो इस पर नाराज न होए कि उसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यह उसकी सोच है।
आपकी सोच थी, आपने अच्छा कर दिया, भला कर दिया, और वह भला कर्म आपके कार्मिक अकाउंट में जमा हो गया। और कोई दूसरा बुरा कर्म कर रहा है, आपके प्रति बुरा व्यवहार कर रहा है, तो वह उसके कार्मिक अकाउंट में जमा होगा। तो इसीलिए किसी अपेक्षा न करें, बिल्कुल भी अपेक्षा न करें। अपेक्षा दुख का कारण होती है। अगला सिद्धांत है, किसी को समझाना है तो केवल 2 या 3 बार समझाइए, चौथी बार नहीं। और फिर क्या करना, आपने राजी हो जाना है उसी स्थिति से। समझाना तभी तक है किसी को बात को, भाई जो 1 बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझाए, नहीं समझ रहा है तो उसका वो नहीं समझेगा। फिर ये उसके लिए क्रोध का उपयोग करें, दंड का उपयोग करें, या कुछ और उपयोग करें, प्रयोग करें, ऐसा ना करें। बल्कि उस स्थिति से आप राजी हो जाएं, एडजस्ट कर लें। खुद को बड़ा, दूसरों को छोटा न समझें। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबका अपना निजी महत्व होता है। ये सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं। और सबसे बहुत बड़ी बात सिद्धांत और है, 18वां सिद्धांत हमारा, कि अच्छे विचारकों को जरूर सुने। जो अच्छे विचारक हैं, अच्छे वक्ता हैं, जिन्होंने अच्छी बातें बता रखी हैं, अच्छे दर्शन शास्त्री हैं, विदेशी हों चाहे स्वदेशी हों, अच्छे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन जरूर करें। अपने जीवन में ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपको उस विषय का पता नहीं चलता है, जो विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको आप हमेशा छोड़ जाते हैं, समय की कमी की वजह से या किसी अन्य वजह से। तो इसीलिए विचारों को सुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आए। अगला है, बुरे व्यसन न करें। अगर करते हैं तो अति न करें। पहली बात तो बुरे व्यसन न करें। अगर आपकी गलती से आदत पड़ गई है तो उसकी अति न करें, तो सम्यक मात्रा में करें, कम मात्रा में करें, जिससे कि आपको शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचे और कम से कम आप उसकी गुलामी में गिरफ्त में रहें। अगला सिद्धांत है, सदा विचारहीन रहें, मन का उपयोग करें, गुलामी नहीं। तो अधिकतर समय आप विचारहीन रहें, मतलब कोई विचार आपके मन में न चले। मन का और बुद्धि का उपयोग केवल अपने कामों के लिए करें, ये नहीं कि फालतू विचार आपके दिमाग में चलते रहें। और दूसरी बात, मन की गुलामी न करें। तो मन एक ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की जो केवल इंद्रियों के ज्ञान से चलता है, तो इसलिए इसको संपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसको पता नहीं होता क्या हार्मफुल है, क्या हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए मन की हर बात को न मान लें, बल्कि वही बात मन की माने जो बात सार्थक हो और सम्यक हो। अगला सिद्धांत है, 21वां सिद्धांत, संसार में कुछ भी पाप या पुण्य नहीं है। अनजाने में किया गया कर्म को ही पाप कहा गया है, और होशपूर्ण और विवेकपूर्ण कर्म पाप की परिधि से बाहर है। और कर्म फल का सिद्धांत पूर्ण रूप से कार्य करता है, इसीलिए सचेतन कर्म करें। तो बेहोशी में जो काम किया जाता है, वो सारे काम, चाहे अच्छा काम हो तब भी वो पाप है, चाहे बुरा काम हो तब भी वो पाप। तो कर्म का जो फल है वो निश्चित रूप से मिलता है। होता तो अधिकतर ये है, अक्सर ये है कि आपका कर्म का फल इसी जन्म में आपको मिल जाता है। किसी कारण से अगर नहीं मिल पाया, आपके पुण्य कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का अगर बल अधिक रहा और आपको इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल नहीं मिल पाया, तो निश्चिंत रहें कि आपको आगे अगले जन्मों में उसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए जो भी काम है होश से करें, होशपूर्ण ढंग से करें। क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सचेतन होकर कर्म करें, बेहोशी में कर्म ना करें। तो मांस खाने के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो खाने के संबंध में है। वैसे तो मांस खाना तामसिक भोजन है, भरसक प्रयास करें कि मांस न खाएं। यदि तीव्र इच्छा हो तो ऐसा मांस खाएं जो मर चुका हो। आपके मांस खाने के विचार आने से पहले ही वो मर चुका हो तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। मांस खाने के लिए मात्र जीव हत्या न करें और नहीं करवाएं। अंततः मांस खाने से बचना ही चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मांस अच्छा नहीं माना जाता। आजकल चिकन रूपी मांस बहुत ही प्रदूषित होता है। तो आजकल जो चिकन बनता है वो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बनता है, इसीलिए बहुत ही प्रदूषित भोजन है। और उसमें कई सारे ऐसे एसिड और केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए, आपके लीवर के लिए नुकसानदायक है। अगला सिद्धांत है, कभी भी संसार की चिंता न करें, बस स्वयं के आत्मविश्वास और स्वजागरण पर ध्यान लगाएं।
संसार की हम बहुत चिंता कर लेते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, वो क्या कर रहा है, उस मंत्री ने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, वहाँ चोरी हो गई, वहाँ डकैती हो गई, बहुत सारी चीज़ें अखबार आप जब पढ़ते हैं तो आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसीलिए उनको केवल नाटकीय रूप से उनको सुने, नाटकीय रूप से उनको लें, उनको अपने आत्मसात न कर लें उन बातों को, ठीक है। तो इसीलिए किसी के प्रति छवि न बनाएं, ये एक सब नाटक का हिस्सा है, तो उसको नाटकीय रूप में ही रहने दें। इसे दुनिया संसार की बहुत न सुने, समाज क्या कह रहा है, समाज क्या नहीं कह रहा है, उसकी बहुत बातें न सुने आप, और अपना ही आत्म विकास में ध्यान लगाएं। अपनी तुलना पड़ोसी, भाई, रिश्तेदार, समाज से कदापि न करें, क्योंकि आप अद्वितीय हैं, आप जैसा कोई नहीं है। तो तुलना से भी बचें, जैसे आप हैं वैसे आप परिपूर्ण हैं। मैं उस जैसा हो जाऊं, उसने तो वैसा कर लिया, वो तो गाड़ी ला गया, उसने तो घर बना लिया, उसने तो जमीन जोड़ ली, वो तो विदेश चला गया, उसने तो इतना पैसा कमा लिया, उसने तो जेवर खरीद लिए, ये सब चीजें नहीं। ये आपके पास जो है, जैसा है, उसका आनंद लीजिए, क्योंकि आप असलियत में उन चीजों से आनंद नहीं आता है, आपकी विचारधारा से आनंद आता है। आप अगर सम्यक विचारधारा के व्यक्ति हैं तो आपको आनंद वैसे ही आ जाएगा, झोपड़ी में भी आपको आनंद आ जाएगा जो महलों में नहीं आता। इसलिए तुलना बिल्कुल कभी भी किसी से न करें। बड़े बोल से सदा बचें, किसी से जिरह न करें, भ्रष्टक कम बोलें, मूर्ख से विवाद न करें, और अन्यथा झुंझाट होगी, ठीक है। तो मूर्ख लोगों से कभी विवाद न करें, किसी भी मामले में कोई तर्क न करें, उससे कहा हाँ भाई तू ठीक है, बस बात खत्म करो, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े बोल नहीं बोलने हैं, जिससे कि जिनको भी आप निभा ना सकें और फिर बाद में उनको आपकी मजाक बने, आपकी भद बने। तो इसलिए बड़े बोल से बचना है। आप जितने सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, उसी के हिसाब से आप बात करें। नैतिक मूल्यों का स्वयं में विकास करें तथा अपनी गलतियों पर नजर बनाए रखें। नैतिक मूल्यों का विकास करना बहुत जरूरी है। जो एक मनुष्य के होने के नाते जो गुण आपके अंदर होने चाहिए, गुण धर्म जो आपके अंदर होने चाहिए, वह उनका विकास करना बहुत जरूरी है। दया, प्रेम, करुणा, दूसरों की मदद की भावना, सबका हित सोचने की भावना, तो ऐसी जो भावना है, सबको अच्छे संस्कार देने की भावना, सबको अच्छे मार्ग में ले जाने की भावना, ये जो भावनाएं हैं इनका डेवलपमेंट करें। स्वार्थी न बने बहुत ज़्यादा, अपना फायदा हो गया, अपना प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद दूसरे का नुकसान हो जाता, तो ये एकदम गलत बात है, ये बिल्कुल न करें। काम की इच्छा का दमन नहीं करें, बल्कि होशपूर्ण इस क्रिया में उतरें और निरीक्षण करें। ऐसा भोजन करें जिसे काम इच्छा प्रबल न हो। ऐसा भोजन करें जिसे काम इच्छा प्रबल हो, ठीक है। ऐसा भोजन न करें जिसे काम इच्छा प्रबल हो। बहुत ज्यादा तामसी भोजन आप करेंगे तो उससे क्या है, काम इच्छा बढ़ेगी और वो आपके लिए पीड़ाजनक हो सकती है। उसके लिए भी सम्यकता से उसका उपभोग करें, वो अभी अपनी उम्र के 40 साल तक, मतलब 40 साल तक है, 10 साल अपने जीवन में, 10 साल आपके लिए बहुत है। हर हफ्ते एक दिन उपवास करें, हफ्ते में एक दिन या हफ्ते में 2 दिन उपवास करें, और रात्रि का भोजन बिल्कुल त्याग दें। रात्रि का भोजन बिल्कुल न करें। जो भोजन करने का समय हो, सुबह आप नाश्ता करें 7 से 8 के बीच में, और दिन में आप भोजन कर लें 1 से 2 के बीच में, और शाम को भोजन कर लें आप 5 से 6 के बीच में, और उसके रात्रि को भोजन न करें। इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा रोगों से आप बच जाएंगे, बहुत परेशानी से आप बच जाएंगे। अगला सिद्धांत है, अपने भीतर उठने वाले अहंकार का प्रतिक्षण साक्षी भाव से निरीक्षण करते रहें। आपके अंदर जो अहंकार का भाव होता है, अहंकार का मतलब मैं हूं, मैं कुछ हूं, मतलब आप जब प्रकृति से, इस ब्रह्मांड से अपने आप को सेपरेट देखते हैं कि मैं अलग हूं, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, तो वो जो मैं का भाव है उसका निरीक्षण करते रहें, और उसका समन भी करते रहें साथ साथ में। अगला सिद्धांत है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं। इस बात का प्रतिक्षण होश बनाए रखें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं, इस बात का प्रतिक्षण होश बनाए रखें। मैं एक शुद्ध चैतन्य जीवात्मा हूं, यह भाव आपके मन में हमेशा रहना चाहिए। मैं एक साक्षी चैतन्य हूं जिसका न कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। मैं एक विशुद्ध ऊर्जा हूं, इस बात का अनुभव करें। और इस बात का अनुभव तभी हो पाएगा जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान की गहराई में उतरेंगे, समाधि तक जाएंगे, तुरीय अवस्था तक जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कि मैं एक प्योर एनर्जी हूं। और इसके अलावा प्योर एनर्जी से ही मन पैदा होता है, प्योर एनर्जी से बुद्धि काम करती है, प्योर एनर्जी से ही आपका शरीर संचालित होता है।
तो इस बात का ध्यान रखें और इस बात को महसूस करें, अनुभव में लाएं। जो भी प्रचलित भगवान है उसे कभी मन में जगह न दें। जो भी प्रचलित भगवान यहाँ पर संसार में धर्म है या भगवान है, उसको अपने मन में जगह न दें, क्योंकि वह काल्पनिकता है और पाखंड है। इससे दूर रहें। इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई मन में भगवान की कल्पना कर ली या किसी धर्म को आप मानने लग गए, तो उस धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बहुत बासी सिद्धांत हैं, बहुत पुराने सिद्धांत हैं, और वो सिद्धांत ऐसे हैं जो सड़ चुके हैं। तो उन सिद्धांतों को एकदम फॉलो ना करें, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, इस्लाम से हो, हिंदू धर्म से हो, क्रिश्चियन धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, तो आप एक अविनाशी धर्म का अनुसरण करें। अविनाशी धर्म का मतलब, अविनाशी धर्म क्या है? आत्मा का धर्म, स्वयं आत्मा का धर्म। अविनाशी आत्मा का धर्म जो है, उस धर्म का पालन करें जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जिन सिद्धांतों की मैं बात कर रहा हूँ, उन सिद्धांतों का पालन करें। यही अविनाशी धर्म है और यही शुद्ध धर्म है। मानव धर्म से भी बड़ा धर्म है। मानव धर्म तो फिर भी फिजिकली है, बाहर है, लेकिन अविनाशी धर्म उससे भी बड़ा धर्म है। और ये सनातन धर्म का ही हिस्सा है, ऐसा नहीं कि अलग से कोई धर्म है। सनातन धर्म का ही हिस्सा है अविनाशी धर्म। सनातन धर्म में जो गंदगी आ गई, उसको अगर हटा दिया जाए तो जो बच जाता है शुद्ध शेष, वही अविनाशी धर्म है। और किसी भी धर्म से गंदगी हटा दी जाए, सनातन से ही नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, बुद्ध से, सिख से, जैन से, किसी भी धर्म में जो आडंबर और पाखंड हो गए हैं, अब नहीं तो ये आप खुद बताइए कि गौतम बुद्ध हीनयान महायान दो भागों में बढ़ गए, मतलब सिद्धांत बदल गए उनके, अपने अपने सिद्धांत बना लिए। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म में, इसी प्रकार से हिंदू धर्म में 4 जातियां, अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण, अलग अलग प्रकार की जातियां, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत, है ना। तो वो सब क्या है? पाखंड है और कुछ नहीं है। अविनाशी सिद्धांत हमेशा एक सा है। एनर्जी एक सा ही व्यवहार करती है। इलेक्ट्रिसिटी हिंदू को भी उतना ही प्रकाश देगी, मुसलमान को भी उतना ही प्रकाश देगी, और अन्य धर्म वाले को भी उतना ही प्रकाश देगी। बिजली उतना ही प्रकाश देगी। वो ये नहीं देखेगी कि इसका धर्म क्या है, ठीक है। वो धर्म है मेन धर्म। उस धर्म को आप समझने की कोशिश कीजिए, उसका पालन करिए, और जिनके सिद्धांत मैं आपको समझा रहा हूँ, उस धर्म के ही सिद्धांत हैं। नकार से बचे, स्वीकार भाव में जीवन जिए। नकार का मतलब क्या है? हर चीज में ना कहना। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं खाना है, वहां नहीं जाना है, उससे नहीं मिलना है, ना। नकार भाव से बचे, स्वीकार भाव में जिए, सहज रूप में जिए। हर चीज को स्वीकार करने की कोशिश करें। अब कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जो स्वीकार करने लायक ही ना हो, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली जो चीजें होती हैं वो स्वीकार करनी जा सकती हैं, यदि आप सहज रूप से जीवन को जीने की कला को जानते हैं तो। अब एक प्रयोग मैं आपको सोते समय के लिए बता रहा हूं। सोते समय कैसे ध्यान, अपनी जो नींद को ध्यान कैसे बनाया जा सकता है, नींद को हम कैसे उस अविनाशी चैतन्य से मिला सकते हैं। तो सोते समय उस बिंदु को पकड़ें जब आपके शरीर में नींद प्रवेश कर रही होती है, और इससे क्या होगा कि आप सोए में भी होश में रहोगे, जागृत रहोगे। तो ये पॉइंट पकड़ना जरूरी है, और इससे इस पॉइंट को पकड़ेंगे, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि नींद कब आ रही है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अवेयर रहेंगे। और एक मैं आपको चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूँ। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी आप पद प्राप्त करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, किसी स्त्री का को हासिल करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो एक अफर्मेशन आप उस जब आपको नींद आ रही होती है, नींद आने से पहले अफर्मेशन देना शुरू कर दिया, आदेश देना शुरू करिए कि जैसे मुझे धन पाना है, मैं बहुत अमीर बन चुका हूँ, मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। इस भाव को आप गहरे अवचेतन तक ले जाएं, और गहरे अवचेतन का संबंध पूरे यूनिवर्स से होता है। तो यूनिवर्स फिर आपके उस काम में हेल्प करता है, जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि भगवान ने हमारी हेल्प करी। तो वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है, उससे आप जुड़ जाते हैं, उससे आपका कनेक्शन हो जाता है। इसलिए एफर्मेशन के माध्यम से जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, वह आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने उस बात को तब तक दोहराते रहना है जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। कम से कम 10 मिनट तक का समय आप लीजिए, उस बात को दोहराते रहिए जो बात आप प्राप्त करना चाहते हैं, और नींद आने से पहले। और जब आपको उस बात को दोहराते दोहराते ही नींद आ जाएगी, तो वह बात आपके अनकॉन्शियस में चली जाएगी और आपका काम हो जाएगा। स्वर्ग नर्क पाप पुण्य की अवधारणा से दूर रहें। न तो कहीं स्वर्ग है, न कहीं नर्क है। न कुछ पाप है, न कुछ पुण्य है।
देखो, पाप और पुण्य में मैं आपको बता दूं, पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। बेहोशी में किया गया कर्म पाप है, चाहे वो अच्छा ही काम क्यों ना हो। होश में किया गया कर्म पुण्य है, चाहे वो बुरा ही काम क्यों ना हो। तो ये समझना जरूरी है। और वैसे न कुछ पाप है न कुछ पुण्य है। अगर आपने कर्ता भाव से कर्म किया है तो आप पाप पुण्य के चक्र में फंसेंगे। आपने अकर्ता भाव से कर्म किया है, हुआ है कर्म, किया नहीं कर्म हुआ है, तो आप कभी भी इस भाव में नहीं फंसेंगे। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि जो हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन को हम पूर्ण सफलता से कैसे जिए, कैसे अपने जीवन के सिद्धांतों को समझें, कैसे जीवन में चलें, ये मैंने आपको बता दिया। मेहनत करने से कभी न डरें। मेहनत क्या होती है? मेहनत करने में कोई कष्ट नहीं होता है। अगर आप करना पड़ रहा है वाले भाव से कर्म नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करना बहुत सहज होता है। पैसा कमाना भी बहुत सहज काम है। दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप धन कमा सकते हैं। तो धन कमाना एक समस्या नहीं है, मेहनत करना एक समस्या नहीं है, रिश्ते निभाना भी समस्या नहीं है। रिश्तों में अगर आप आधिकारिक भाव से रिश्ते न चलाएं अपने, तो आपके रिश्तों में कभी भी कोई कड़वाहट नहीं आएगी, सहज रूप से आपके रिश्ते चलेंगे। झुकना सीखें। जैसे पति पत्नी में कभी कुछ तकरार हो जाती है या कहीं रिश्तों में कुछ तकरार हो जाती है, तो झुकना सीखें। झुकने से क्या होता है, दूसरा पक्ष अगर अहंकार से अकड़ा हुआ भी है, तो अगर आप झुक जाएंगे तो उसका अहंकार भी टूटता है और आपके जो बिखरे हुए रिश्ते हैं वो समझ जाते हैं। लेकिन आप जो है ये मान के चलते हैं कि हम झुके क्यों, हम क्यों झुकेंगे, हम तो नहीं झुकेंगे जी, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाने वाली है। इसीलिए झुकने में कुछ नहीं घटना है आपका, ये सब बाहरी खेल है, आप कुछ घटना नहीं है, कुछ कहीं जाना नहीं है। तो इसीलिए वो ये खराब हो जाएगा, नहीं तो ये तो खराब हो जाएगा। जीवन बहुत आसान है, बहुत सहज है, लेकिन कई लोगों को ये बड़ा कठिन मालूम पड़ता है, क्योंकि हमने अपने जीवन का ताना बाना ऐसे बुना हुआ है कि हमको जीवन कठिन मालूम पड़ता है। आपकी मुख्य आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं अगर, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान, 2 वक्त की रोटी में से 1 वक्त की रोटी भी अगर आपको मिल रही है और मकान भी आपके पास नहीं है, आप आसमान के नीचे हैं, तो भी आप मस्त मौला बनकर जी सकते हैं। फिर आपके पास बहुत कुछ है, फिर भी आप परेशान हैं, फिर भी आप दुखी हैं, तो ये आपके मन का ही दुष्चक्र है, जिस मन ने आपको बहला फुसला कर परेशान कर रखा है। नहीं ये चाहिए, नहीं वो चाहिए, नहीं ये तो होना ही चाहिए, नहीं ये तो हुआ ही नहीं। ये सब मन का खेल है। तो यहीं पर आपको होश रखने की आवश्यकता है कि ये खेल जो है मन का है। न हो कुछ जिम्मेदारियां सब हो जाती हैं। एक पत्नी 1 साल के बाद उसका पति मर जाता है, उस वक्त वो रोती चीखती चिल्लाती है कि हाय मेरा क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरे एक बच्चा है उसका क्या होगा। लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद देखो कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाती है, किसी प्रकार से भी वो एडजस्ट हो जाती है और अपना जीवन जी लेती है। तो इन्हीं समस्याओं का मैं आपको स्पष्ट रूप बताऊं कि भविष्य में होने वाली किसी भी जिम्मेदारी के लिए आप अभी से परेशान मत रहें। बच्चों की शादी कैसे होगी, बच्चे क्या करेंगे, पढ़ नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, इस तरह की जो समस्याएं हमारे अंदर जन्म लेती हैं वही हमको परेशान करती हैं। अरे आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, बस बाकी अस्तित्व पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप व्यवस्थापक नहीं हैं, ये अस्तित्व व्यवस्थापक है।
वो खुद कर लेगा सब कुछ। इसलिए नाहक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मन यहाँ पर क्या है, आपको परेशान करने वाला कौन है? मन है। तो मन को कैसे हम शांत करें? उसके लिए हमारे महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने ध्यान का तरीका खोजा। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप अपने मन का शमन कर सकते हैं, अपने मन में अमन ला सकते हैं। लेकिन यह सुनना भी जरूरी है, श्रवण करना जरूरी है। मैंने कहा अपने सिद्धांतों में कि आपको अच्छे वक्ताओं को सुनना चाहिए, अच्छे ज्ञानी पुरुषों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि जीवन का सारभूत अर्थ क्या है, क्या चीज सारभूत है और क्या चीज असार है। असार को छोड़ देना है, सार को पकड़ लेना है। सार है आपका होना, आपका अविनाशी अनंतर होना। आप अविनाशी हैं, अनंतर हैं, नाशवान नहीं है आप, अनंतर हैं, लगातार हैं, समय से परे हैं, बियॉन्ड टाइम। तो उस अविनाशी अनंतर को अपने भीतर पहचानिए, और जब अविनाशी अनंतर जागृत हो जाएगा तो फिर समस्याएं रहेंगी ही नहीं, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये मैं आपके सामने स्वयं अविनाशी अनंतर होने के बाद ये बात कह रहा हूं। समस्या ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में समस्याएं चली गई हैं। आर्थिक समस्या है मेरे जीवन में, शारीरिक समस्या है मेरे जीवन में, जिम्मेदारी है मेरे जीवन में, सब कुछ है। और मेरे परेशान होने के लिए खूब मटेरियल है मेरे पास। अगर मैं परेशान रहना चाहूं तो काफी मटेरियल है, और मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होता हूं, बिल्कुल भी चिंतित नहीं होता हूं, बिल्कुल भी मेरे मानसिक शांति में कोई खलल नहीं पड़ती है। ठीक है, परेशानी अपनी जगह है, मेरे कर्म अपनी जगह है, मैं अपना कर्म करता चला जाता हूँ। समस्या सॉल्व हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। तो इस भाव दशा में अगर आप जिएंगे तो फिर कौन सा दुख आपको परेशान करने की ताकत रखता है? किसी भी दुख में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपको परेशान कर पाए, क्योंकि आपने अपने मन को पकड़ लिया है। क्योंकि सबसे बड़ा परेशान करने वाला जो तत्व है आपके शरीर में, वो आपका मन है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी कामना है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, माया, मोह, ये जो है सब मन के ही औजार हैं। तो उन मन के औजारों को आप धीरे धीरे मन से छीन लो, मन को एकदम खाली छोड़ दो। और खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होता है। जैसे दिमाग खाली होता है उसकी मौत हो जाती है। खाली दिमाग मौत का घर, मर जाता है वो। जब तक उसके पास कोई काम है, बेकार के काम, उनको करता रहता है। जैसे ही वो खाली होता है उसकी सांस, दम घुटने लगता है और मन की मृत्यु हो जाती है। मन की मृत्यु का मतलब आपकी चेतना का शुद्ध हो जाना। जैसे सोना हम खान से निकालते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। वो अशुद्धियां क्या है? मन है। सोना क्या है? आपकी चेतना है, आपका होनापन है। तो उसमें जो अशुद्धियां मन है उसको आप हटा दीजिए तो प्योर सोना चमकने लगेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सिद्धांत हैं इनका अपने जीवन में पालन करिए, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को बहुत बेहतर और बहुत अच्छा जी पाएंगे। अगर इस वीडियो के बारे में कोई आपकी प्रतिक्रिया है, कोई कमेंट है, तो अविनाशी अनंतर को जरूर आप लिखिएगा और भेजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी को अविनाशी अनंतर की तरफ से शून्य।